मूल ज्ञान होने के बाद निर्विकल्प अवस्था समाधि में रहना क्यों बेहतर है बजाय दुनिया में मजे करने के। ज्ञान मार्ग में कोई निर्विकल्प अवस्था नहीं है। ये अष्टांग योग में आया है ये शब्द। मूल ज्ञान होने के बाद साक्षी भाव में रहना अच्छा है और आप मज़े से रह सकते हैं। आप जो भी करते हैं दुनिया में आनंद लेते हैं उसका, जगत का, या दुख भोगते हैं, जो भी होगा वो संपूर्ण साक्षी भाव में करना अच्छा है, जो कि चरण 4 में सिखाया जाता है। और मार्गों का मिश्रण ठीक नहीं है, अज्ञान दिखाता है। इसका अर्थ है ज्ञान मार्ग के बारे में आपको अभी पूरी जानकारी नहीं हुई। ज्ञान मार्ग में मूल रूप से कोई साधना है नहीं, कोई अवस्था है नहीं, किसी भी अवस्था में रहना बताया नहीं गया है, सिफारिश नहीं की गई। साक्षी भाव साधक के कल्याण के लिए बताया गया है, वो वैकल्पिक है। जिसको उसमें आनंद आता है उसको रहना है। बाकी आपका जो जीवन है, मनुष्य रूप में जो भी अनुभव है, वो वैसा ही चलता रहता है। तो देखिए ज्ञान मार्ग में क्या है, ज्ञान मार्ग में कौन सी अवस्था बताई गई है, ये सब जानने का प्रयास कीजिए पहले। हो सकता है एक आध जगह बताई गई हो, एक आध जगह उसको समाधि नाम दे दिया गया हो, और फिर वहीं पर स्पष्ट करना अच्छा है, उसी व्यक्ति से स्पष्ट करना अच्छा है। अरुण ने कहा पर अनुभव क्रिया में कोई विकल्प नहीं दिखते, इसलिए निर्विकल्प शब्द चुना। तो वो गलत है, निर्विकल्प शब्द गलत है। अनुभव क्रिया में सब दिखता है। अब यहाँ पे विकल्प का क्या अर्थ है वो भी आपने नहीं लिखा, वो भी आपने चुन लिया होगा कहीं से। तो देखिए अज्ञान बहुत है, बुद्धि भटक रही है, कहीं से ये शब्द कहीं से वो शब्द। प्रश्न लिखते समय आपको वो शब्द स्पष्ट करना चाहिए, तो उसकी परिभाषा लिखनी चाहिए। अनुभव क्रिया में सब है, अनुभव भी है, सारे अनुभव है हर प्रकार का, और अनुभव करता भी है, और अनुभव क्रिया इनके इन दोनों के विलय की अवस्था है। किसी प्रकार की वैकल्पिक समाधि, निर्वैकल्पिक समाधि नहीं है। कभी कभी उसको सहज समाधि कह दिया जाता है। सहज समाधि जहाँ सब कुछ है, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा है, और उसमें रहा नहीं जा सकता। क्यों? वो पहले से है, वो पहले से है। क्योंकि रहने का अर्थ है कि वो चली जाएगी, फिर आप आएंगे रहने उसमें। ऐसा होता नहीं, वो जाती नहीं कहीं, अभी भी वैसा ही है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको पाया नहीं जा सकता। उसका नाम सहज समाधि रख दिया गया है, लेकिन ये सारे शब्द मैंने कभी प्रयोग नहीं किए। तो देखिए आप कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं, अष्टांग योग का कार्यक्रम या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। थोड़ा सा स्वयं पर चिंतन कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, कौन सी समाधि चाहिए। अरुण ने कहा है विलय में शून्यता मौन जैसा ही कुछ अनुभव होता है। सारे अनुभव मिथ्या है, विलय का कोई अनुभव नहीं है, न शून्यता का कोई अनुभव है। मौन थोड़ी देर रहता है, चला जाता है। शून्यता अनुभव नहीं है, विलय अनुभव नहीं है, मौन क्षणिक है। तो आप शब्द मत दीजिए, आप अपना अज्ञान दूर कीजिए। शायद मैं हर सत्संग में कह रहा हूँ अरुण से कि आप में अज्ञान बहुत है और आपको भ्रम हो गया है कि मुझे सब आता है। ये भ्रम अज्ञान से भी बुरा है। देखिए बुद्धि क्या क्या कह रही है, आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ से शब्द लाकर कोई भी कल्पना की जा रही है। तो शुरू से शुरू कीजिए। पाठ 1 ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पाठ 1 से शुरू कीजिए। मैं कुछ दिन देखूंगा आपको, आप निर्देश मानते हैं या नहीं। नहीं तो कार्यक्रम अंत, सबके साथ ऐसा ही होता है। जो पूरी तरह विफल होते हैं कार्यक्रम में और फिर निर्देश भी नहीं मानते, उन्हें कार्यक्रम अंत हो जाता है, क्योंकि उनमें फिर संभावना नहीं है आगे बढ़ने की। वो अपना बहुत समय नष्ट करते हैं फिर।